हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए और ऑसम व्लॉग में। और आज होने वाला है वैक्सीनेशन मेरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो मैं जा रहा हूँ, आज बहुत दिन के बाद मुझे मिली है वैक्सीनेशन का शेड्यूल मेरा फिक्स हो गया है। सो मैं जा रहा हूँ अभी वैक्सीन लगवाने अपने आप को। और चलिए देखते हैं फिर आगे का क्या क्या प्रोसेस रहता है। मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है फिर आपसे शेयर करूँगा कि कैसा रहा मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। सो यार हम लोग अभी ऑलमोस्ट एकदम पहुंचने ही वाले हैं और एकदम हॉस्पिटल पास में ही है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ पहुंचते हैं। सो अंदर मैं बैठता हूँ और फिर जब मैं वैक्सीन लगवाता हूँ तो उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यार अभी आप देख सकते हो कि मतलब वैक्सीन मुझे कितना मतलब तेज़ी के साथ लगेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भाई फटाक से बस हो गया, एक खट से आवाज़ आती है, वो नीडल टूटती है, उसको अंदर डालते हैं वो लोग और ताकि वो रीयूज़ ना हो पाए, और बस वैक्सीनेशन आपका डन है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यार गाइस अभी इस समय हम लोग मतलब वैक्सीन लगवा चुके हैं, आप देख सकते हो, और काफ़ी एकदम फटाफट लगा, एकदम जल्दी जल्दी। तो ऐसा कुछ खास ज़्यादा पता तो नहीं चला मुझे, बट ठीक है। और अभी अगर मैं बोलूँ कि जस्ट इस समय मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो एकदम नॉर्मल महसूस हो रहा है। बस हाँ इतना लग रहा है क्योंकि वैक्सीन लगी है, इंजेक्शन लगी, तो एक होता है इंजेक्शन लगवाने के बाद जो एक डर होता है वो थोड़ा सा लग रहा है। बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। सो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल राइट नाउ। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है। कुछ मुझे अलग फील होता है, फीवर आता है, क्या आता है, जो भी आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो। सो यार गाइस, अभी इस समय मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और नहा लिया है, सब कुछ मतलब आराम से सब एकदम सेटल डाउन हो गया हूं। तो मैं आपको बता देता हूं अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वैक्सीनेशन प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कैसे अपनी वैक्सीनेशन के लिए बुक करना है। तो आप जाओ कोविन ऐप पे जाके, कोविन.ऐप वेबसाइट इनकी, वहाँ पर जाके आप बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आरोग्य सेतु ऐप से भी जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो। एटीन प्लस के लिए और 45 प्लस के लिए, दोनों के लिए अब एकदम स्लॉट्स अवेलेबल हैं ज़्यादातर जगह। अगर आप चाहो, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पेटीएम पे जाके वहाँ पे भी अपने आप को, मतलब पेटीएम पे भी दिखा रहा है चीज़ें, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। और आपको क्या होगा कि जब भी आपके एरिया में स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आपको चीज़ें दिखाने लगेंगी। मतलब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में स्लॉट्स अवेलेबल है, पिन कोड आपको वहाँ से वो पूछेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये, वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, इन सब किसी भी एक डॉक्यूमेंट से अपने आप को रजिस्टर करके अपना वैक्सीनेशन के लिए फिर शेड्यूल करना है, जो भी पर्टिकुलर आप डेट में चाहो। तीन टाइम मिलते हैं अलग अलग, यूजुअली मुझे जहाँ तक याद है कि एक 9 से आपका 11, फिर एक आपका 9 से 11, फिर 11 से 1, फिर 1 से 3 और फिर 3 से 5। तो ऐसे करके अलग अलग 4 स्लॉट्स हैं। और एक बार आपकी ये बुकिंग हो जाती है तो आप देखना कि वहाँ पे एक आपको फाइल डाउनलोड करने का मतलब आपका जो बुकिंग का जो मतलब एक रिसिप्ट है वो डाउनलोड करने का होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लेने हैं उसमें आप उसको डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि उसमें एक सीक्रेट कोड होता है 4 डिजिट का, जो कि आपसे आप जब जाओगे वहाँ पे तो पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो उससे पहले वो सीक्रेट कोड आप अपने साथ लिख के जाओ, या फिर जो भी वो फाइल है वो डाउनलोड करके रखो, या फिर उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 4 डिजिट आपका अपना मोबाइल नंबर बताइए जिस नंबर से आपने मतलब रजिस्टर किया हुआ है। दूसरी चीज़, अपना जो भी आपने कार्ड, जो भी डिटेल्स आपने वहाँ पे
जब आप रजिस्टर कर रहे थे कोविन ऐप पे या आरोग्य सेतु पे, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे मान लिया आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना और साथ ही साथ में आधार कार्ड भी लेके जाना। तो मैं बोलूँगा कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाया है और जो आधार कार्ड है, दोनों लेके जाना। और साथ ही साथ में वहाँ पे जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने आपका जो 4 डिजिट वो है वो बताइए और फ़ोन नंबर बताइए। तो दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि आपको ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है जाते समय। तो जाते समय मैं बोलूँगा कि पहली बात तो एक सैनिटाइज़र लेके जाना अपने साथ। दूसरा चीज़ मास्क डबल लगाना। एक मास्क आप ऐसे लगा सकते हो जो आपका नोज़ पूरा कवर करे, जैसा कि मैंने लगाया था आप वीडियोज़ में जो आपने देखा होगा। एक मास्क आपका यहाँ पे और एक मास्क आप नीचे की साइड में लगाना। देखो मेरी दाढ़ी क्योंकि ज़्यादा बड़ी है तो मैं पूरा इसको कवर करने के लिए भी लगाता हूँ, साथ ही साथ मैं इसलिए भी लगाता हूँ कि मेरा ये पार्ट पूरा कवर रहे यहाँ से लेकर नीचे तक का। तो आप पूरा इसको मतलब लगाना, कवर करना। और दूसरी चीज़ आप चाहो तो मैं मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने हेयर पे भी एक चीज़ लगाया हुआ था, तो वो काफ़ी मतलब नॉर्मल दाम में बाहर मिल रहा है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैं थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा कि उसको मंगा लो, क्योंकि क्या होता है ना, हेयर्स में थोड़ा कलेक्ट ज़्यादा होता है मतलब वायरस वगैरह। तो अगर आप उसको लगा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। और बाकी आप चाहो तो अगर आपके आसपास में कहीं ग्लव्स मिलता है तो आप ग्लव्स भी लगा सकते हो। मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा रिएक्ट करता है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं लगाया स्पेसिफिकली। और मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ था, तो मैं जाते वक्त वहाँ से तुरंत ही निकलते वक्त और हर समय मैंने वैसे वहाँ पे कुछ छुआ नहीं था ऐसा कुछ खास, बट फिर भी मैंने पूरे समय अपना हाथ सैनिटाइज करके रखा था। ठीक है, और बस तो फटाफट आपको वैक्सीन लग जाएगी। जो वैक्सीन लग रही थी आपने देखा होगा कि एक क्या है कि वो जो वैक्सीन ताकि वो रीयूज़ ना हो सके, तो उस वैक्सीन में ऐसा सिस्टम है कि जब भी आपको वो सिरिंज लगाई जाएगी, मतलब जब भी आपको वो इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो आखिरी में पूरा इंजेक्शन जाने के बाद एक खट से आवाज़ आएगी। तो क्या होता है, वो नीडल जो रहती है वो एकदम पीछे के साइड से ब्रेक होती है ताकि वो फिर से यूज़ ना हो सके। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स टाइप का, मशीन टाइप का, उसमें वो सिरिंज को डालेंगे और फिर उसका नीडल को वो कर देंगे, तो नीडल उसके अंदर रह जाएगी, उसके अंदर ही नीडल रह जाएगी। तो उस बॉक्स के अंदर नीडल रह जाएगी और फिर उस प्लास्टिक को वो लोग डस्टबिन में डाल देंगे और फिर तुरंत ही वो एक नया सिरिंज लेंगे, तुरंत ही वैक्सीन भरेंगे और भर के मतलब जैसे ही आप आने लगोगे उससे पहले वो लोग भर लेंगे फट से, और फटाक से जैसे आप आओगे लगा देंगे। तो ये है प्रोसेस आपका नॉर्मल प्रोसीजर, बुकिंग से लेके प्रिकॉशन लेने तक और वहाँ तक पहुँचने तक। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, एक बार जब आप वैक्सीनेशन लगा देते हो, अभी तो मैं आपको फर्दर फ्यूचर में और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कुछ दिन के बाद के, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप वहाँ से आते हो घर पे, पहले तो आप जाओ, नहा लो, कपड़े जो भी आप बाहर उतार दो, सब कुछ अपना आपको पूरा सैनिटाइज कर लो। जो ये आपने ये सब जो लगाया था, जो रियूजेबल मास्क वगैरह नहीं है उन सबको फेंक दो, बाल वाला भी बाहर ही एकदम फेंक देना कहीं डस्टबिन में। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप नहा वहा के एकदम फ्रेश हो जाओ, अपने आप को पूरा सैनिटाइज कर लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब कुछ दिन तक थोड़ा प्रोटीन वाला और थोड़ा मतलब जिसमें विटामिन और मिनरल्स हो, थोड़ा मतलब ताकत देने वाली चीज़ खाओ, जैसे फ्रूट्स खाओ, थोड़ा दूध वगैरह पियो, इस तरह की चीज़ें खाओ पियो। समझ रहे हो आप? और साथ ही साथ में आपको ध्यान देना कि आप अपने घर में मतलब अपने पास एक मतलब पैरासीटामोल या फिर जो भी बुखार वगैरह की दवा वगैरह थी वो सब रखे रहो, क्योंकि फीवर नॉर्मल है, ज़्यादातर चीज़ें ये पाई गई हैं कि फीवर चढ़ेगा ही चढ़ेगा थोड़ा। और वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा हाथ पेन भी हल्का हल्का होता है जिस साइड लगता है, तो वो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा झुंझुनाहट टाइप की लगती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कोशिश करना कि आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे अगर मान लो आपको रोकने के लिए वो लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, फिर भी कोशिश करो कि 15 मिनट से कम, आधा घंटे तक कम से कम बैठो वहाँ पे, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वहाँ के लोग आपको देख सकें, हॉस्पिटल वाले। ठीक है, फिर बस इतनी सी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और भाई प्लीज़ मतलब सबसे एकदम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन सब लोग लगवा लीजिए, 18+, 45+, जितने भी लोग हो, जितने लोग को वैक्सीन लग सकती है सब लोग लगवाओ, बुकिंग करवाओ, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाओ। क्योंकि भाई यार मतलब सब लोग बोल रहे हैं देश में कि इतना फैल रहा है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। भाई ठीक है, सबकी गलती है, मैं किसी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊँगा, मैं किसी का मतलब नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बट गलती अगर वैक्सीन नहीं लगवाते हो, अगर आप मास्क नहीं पहनते हो, अगर आप अपने आप को सेफ नहीं करते हो, अगर अपने परिवार को सेफ नहीं करते हो, तो गलती आपकी भी है। तो इसीलिए हमें कुछ नहीं मतलब है कि ये दुनिया कैसी है, ये पॉलिटिक्स कैसा है, हमें उनसे मतलब ही नहीं। हमें मतलब है सिर्फ अपने आप से अभी फ़िलहाल। और हमें अपने आप को अगर सुरक्षित करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है, तो हमें जल्द से जल्द ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है।
मास्क वगैरह अच्छे से यूज़ करना है, सैनिटाइजर अच्छे से यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और साथ ही साथ में वैक्सीन लगवाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसीलिए अभी जाओ, रजिस्टर करो और वैक्सीनेशन कराओ। कोई भी डाउट्स होते हैं भाई को कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं बताऊँगा हर एक चीज़ें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर थोड़ा सा भी मन होगा, लगता होगा कि हाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर देना। और देव्स लाइफ ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है भाई का, तो जाके फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स जो भी चीज़ें करता हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती हैं, तो जाना वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होगा। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लाइफ बहुत छोटी सी है, इसीलिए हर एक दिन को बड़ा बना के जियो। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद हमेशा की तरह।